हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। आज हम इस चैनल पे बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे और इस चैनल के माध्यम से इस साइट पे आप बायोलॉजी के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। देखो, मैं आपसे बस एक चीज मांगूंगा और वो है आपका कंसंट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। एकदम हल्के वर्ड्स का यूज करूंगा और ये चीज आपको एकदम दिमाग में गढ़ कर जाएगी। ये चीज आनी ही आनी है। ये बहुत आसान है। कुछ लोगों का मानना होता है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को ध्यान रखो, कंसेप्ट को ध्यान में रखो, सारी चीजें खुद ब खुद याद रहेंगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज की पहली चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को डील करने से पहले कुछ जनरल एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। लिविंग थिंग्स, जब भी हम लिविंग थिंग्स का चर्चा करते हैं तो दिमाग में क्या ख्याल आता है कि चलो जो अलाइव है, जो जीवित है, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वही कि जो जीवित नहीं है, जो अलाइव नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पे उसी चीज को लिखा है मैंने, दोज हु आर अलाइव, जो अलाइव हैं, इन अ सेंस हैविंग लाइफ, जिनमें लाइफ है, जीवन है जिनमें, तो हम बोल देंगे हाँ वो लिविंग थिंग्स है। वहीं अगली तरफ जिनमें जो अलाइव नहीं है, कहने का मतलब अगले वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स मैंने लिखा है हैविंग नो लाइफ, मतलब उनमें जीवन नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो कहने की बात हो गई। अब जनरली हम लोग, सभी लोग अपने मतलब जीवन में नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स बहुत बचपन से पढ़े आ रहे हैं। बस इसी चीज, मतलब कहते हैं कि कोई चीज को कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाना चाहिए, और वही मैं यहाँ पे करने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो, तो ये मैंने बोल दिया कि लिविंग थिंग्स क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया। ये तो हो गया चलो बोलचाल की भाषा में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब साइंटिफिक वे में अगर कहा जाए तो कैसे कोई चीज लिविंग थिंग्स है और कैसे कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, तो यहां पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल कम टू नो दैट एनी पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसके लिए साइंस ने जवाब दे दिया कि भैया आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लिविंग है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। तो इसका आंसर कि हम लोग कैसे ये समझेंगे, हाउ विल कम टू नो कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका आंसर साइंस ने दिया। घबराने की बात नहीं है। चलो, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मदद करेगा इसमें। उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, अब हम उसको आगे देखेंगे। अब जब भी हम लिविंग थिंग्स का चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल दिमाग में आता है वो ये कि लिविंग थिंग्स मतलब वो जिनके पास मूवमेंट है, जिनके पास मोशन है, जो मूव करे। देखो ऐसे ऐसे हिल रहा हूं ना, तो वो हो गया लिविंग थिंग। ये जनरल कंसेप्ट है, ये बचपन से हमारे दिमाग में गढ़ की हुई है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी को दिखाया जाए, देखो वहां पे एक बिल्ली है, तो बोलेगा हाँ वो लिविंग थिंग है। क्यों लिविंग थिंग है? वो दौड़ रहा है, वो चल रहा है, वो घूम रहा है। ये जनरल कंसेप्ट है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मूवमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो वो मूवमेंट है। अब अगर मैं एक मेढक होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से मैं यहां कूदता, घोड़ा होता तो दौड़ के जाता। ठीक है, तो ये मैं एनिमल्स का एग्जांपल ले रहा हूं कि एनिमल्स का जो मूवमेंट करने का तरीका होता है उसको हम सभी जानते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ के जाता है, कूद के जाता है, छलांग मारता है, ये सारी चीज। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल जो है वो इस प्रकार के होंगे: जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ऑल ऑफ दिस काइंड। अब जो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स होंगे, क्या कभी किसी ने देखा है कि प्लांट भी मूव करता है? हाँ भैया आज यहां था कल वहां आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया मिट्टी में उसकी जड़ें हैं, उसकी वहां पे उसकी पकड़ है, वहां से वो नहीं हिलेगा। ये जो मूवमेंट ऑफ हमारा प्लांट्स है ये कहीं ना कहीं एनिमल के मूवमेंट से ना अलग करता है। प्लांट्स बोल दिया कि भैया देख मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग वे में मेरा मूवमेंट दिखना चाहिए। तो मैंने वही लिखा है कि जो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है वो मूवमेंट ऑफ प्लांट से डिफर करता है, उसमें डिफरेंस है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स कैसे होंगे? अब एनिमल्स का तो बता दिया कि जंपिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्लांट्स के मूवमेंट कैसे होंगे? तो प्लांट्स अब जगह चेंज नहीं करता, बता दिया कारण भैया मिट्टी में मैं हूं, मैं नहीं हिला। अब बोल दिया उसने एनिमल्स को कि देख भाई तू तेरा समझ, मैं मेरा समझता हूं, तेरे तरीके से मुझे मूवमेंट नहीं दिखाना, मैं कुछ अपना तरीका यूज करूंगा। और इसने क्या तरीका यूज करना शुरू कर दिया कि एक ही जगह पे खड़े होके इसने अपने पार्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। होता है ना, 5 साल पहले एक पेड़ लगाया था मैंने, 5 साल पहले इतना सा था, अब इतना सा है।
कहने का मतलब उसके साइज में चेंज आया, ठीक है, उसने अपने पार्ट्स को बढ़ा दिया। तो मूवमेंट जो प्लांट्स का है वो किस फॉर्म में होता है, तो बाय चेंजिंग द साइज ऑफ देयर पार्ट्स। दैट पार्ट्स में भी स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, उसके फ्लावर का साइज हो सकता है, ये सारी चीज। तो हमने समझा कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स किस तरीके से इससे डिफर करता है। अब जो हमारा मूवमेंट है वो, चलो मूवमेंट कब हम लोग देख पाते हैं, जब बहुत बड़े लेवल पे होता है, जब बहुत बड़े लेवल पे वो मूवमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा मूवमेंट यहां से यहां हुआ, तो मैं तो भैया बहुत बड़ा हूं, मतलब 5'6", 5'7" हाइट है मेरा, वो मैं इतना बड़ा हूं तो मैं दिखूंगा हाँ कि वो देखो वो आदमी वहां से वहां जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो मूवमेंट होता है बायोलॉजी के टर्म्स में, वो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है। देखो एक चीज ध्यान में देना कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। मान लो ये मेरा बॉडी है, ऐसा नहीं है, ड्राइंग खराब है थोड़ा, ये मेरा बॉडी है, इसमें मेरे ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं मेरे छोटे छोटे। अब ये जो सेल्स हैं, अब चलो इस सेल को मैंने यहाँ पे इनलार्ज कर दिया, मैंने इस सेल को बड़ा करके दिखा, ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा इस पार्ट को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। अब इसके अंदर भी होते हैं इससे भी स्मॉलर यूनिट, वो होते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल लेवल पे जो मूवमेंट होगा उस चीज को हम कभी नहीं देख सकते हैं। कमॉन, मॉलिक्यूल लेवल पे जो मूवमेंट होगा उस चीज को हम कभी भी नहीं देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। खुली आंखों मतलब नेक्ड आई से हम उस चीज को कभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर, और वैसे ही मूवमेंट को हमने मॉलिक्यूलर मूवमेंट एक नाम दे दिया। इसका पहले डेफिनेशन देख ले, तो दोज मतलब मूवमेंट, आप समझ जाओगे। तो दोज विच अकर ओवर वेरी स्मॉल स्केल, जो बहुत छोटे स्केल पे होता है, जो मूवमेंट बहुत छोटे स्केल पे होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये आदमी को जिंदा रखने में मतलब इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। बोलते हैं ना, किसी काम को करने में मेरा बहुत हाथ था, मतलब 50% मेरा उसमें योगदान, ऐसा बोलते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, तो इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है एक आदमी को जिंदा रखने में। एक आदमी जी सके, अच्छे से अपने लाइफ को मेंटेन कर सके, उसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। अब देखो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी होता है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा आगे। इस फैक्ट से रिलेटेड और भी बातें हैं। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, उनमें जो मूवमेंट होंगे वो बहुत जरूरी है, उसी को हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट का एग्जांपल अगर दे दूं तो वो टेकिंग इन ऑक्सीजन, जो ब्लड हमारा जो ऑक्सीजन लेता है एल्वेलाई से, वो आगे की टर्म्स है, उसको हम देखेंगे। लेकिन वो जो लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स का योगदान होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो और यहाँ पे मैंने एक लाइन और भी इसमें ऐड कर दिया कि कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते कि हमारा ब्लड पिगमेंट एल्वेलाई से कैसे ऑक्सीजन ले रहा है, ये चीज हम कभी देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये लाइन मैंने मेंशन कर दिया कि कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई। अब जो और कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने बोला ये कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक ही था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब लिखा भी है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलाबोरेट किया। इन सारे को भी एलाबोरेट करूंगा, लेकिन जिस तरीके से इसको मैंने एलाबोरेट किया था वो ये दर्शाता है कि हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ हटके इंपॉर्टेंट था, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिविंग थिंग्स होंगे, यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स होंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो हाँ वो लिविंग थिंग है, अगर नहीं करेगी तो नॉन लिविंग थिंग है। तो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उनको फूड चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, फूड, एयर एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैं इंसान ही हूं ना, हाँ इंसान हूं। अब मुझे खाना चाहिए, नहीं खाऊंगा तो जीऊंगा नहीं। फिर एयर चाहिए, एयर क्यों चाहिए, ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे मेन पार्ट इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए चाहिए। फिर वाटर, भैया खाना खाने के बाद तो पानी तो पीना पड़ता है ना, तो वो वाटर भी चाहिए। तो ये सारे चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड हम बोल सकते हैं। दूसरा है कैन ग्रो, जो लिविंग थिंग होंगे या लिविंग बीइंग होंगे वो ग्रो करेंगे। ग्रो, छोटा सा बड़ा हो गया, छोटा था बड़ा हो गया, छोटा था बड़ा हो गया, तो कैन ग्रो। अब कोई भी, अगर मेरा पेट भी है, चाहे आप लोग के पास भी अपना अपना पेट होगा, अगर होगा तो वो आप
आप गौर करोगे कि हर एक 2 साल बाद जब आप उसको देखोगे तो उसके साइज में, जो उसका साइज है उसके शरीर का, वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें ग्रोथ हुई, उसका जो शरीर था वो बड़ा हुआ है, मतलब उसके शरीर के अंदर जो उसके लिगामेंट्स थे वो एनलार्ज हुए हैं, बड़ा हुआ है, मतलब वो ग्रो करेंगे, उनका जो साइज होगा वो चेंज होगा। कैन रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस, कैन रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस, जो चेंज होगा उस पे हम अपना रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी आया और मुझे एक थप्पड़ मार के गया तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि भैया तूने थप्पड़ क्यों मारा, चाहे मुझे चोट आएगी तो मैं बोलूंगा कि हाँ चोट आई, इसे तुम ऐसा मत कर। तो ये सारी चीज, मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंज होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब वेदर चेंज होगा, अगर ठंड की मौसम आएगी तो हम अपने जैकेट्स निकालेंगे, ब्लेजर्स निकालेंगे, वो सारे पहन के चलेंगे। क्यों? तो जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में वो कहीं ना कहीं हमको अफेक्ट कर रहा है, हम लोगों को वो चीज अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हम अपने स्टाइल में चेंजेस लाते हैं। और ये एक, अगर हम इसको थोड़ा एलाबोरेट करें तो उसमें एक टर्म आता है स्टिमुलस। कम ऑन, टर्म क्या आता है? स्टिमुलस। और ये टर्म जो है स्टिमुलस, ये स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज होता है। अब प्लांट्स कैसे, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसको थप्पड़ मारोगे तो बोलेगा थप्पड़ क्यों मारा। स्टिमुलस मतलब सबसे पहले समझो स्टिमुलस क्या होता है। तो इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होना वो स्टिमुलस है। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होना वो स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी छत पे निकलोगे, अगर धूप रहेगा उस वक्त और थोड़ी देर बाद अगर बादल छा जाएंगे तो वो भी चेंज है, स्टिमुलस। कम ऑन, वो भी एक तरह का स्टिमुलस है। तो प्लांट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर प्लांट, सूर्यमुखी जिसको बोलते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, आई थिंक सो। तो वो प्लांट जब भी धूप में देखोगे तो वो धूप की तरफ रहेगा। जब भी वो धूप मतलब रहेगा आसमान में तो वो धूप के डायरेक्शन में उसका फेस होगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरा सनफ्लावर प्लांट है, अगर यहाँ मेरा सन है तो ये इसकी तरफ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर सन मेरा यहाँ है तो ये इसकी तरफ डायरेक्शन करेगा। कहने का मतलब जिधर जिधर सन जा रहा है, मतलब जब ये यहाँ पे था तो इसके लिए सन यहाँ था, लेकिन सन यहाँ गया तो इसके लिए कुछ चेंजेस आई तो ये चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा। स्टिमुलस चेंज हुआ, रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसने अपना फेस यहां कर लिया। तो ये स्टिमुलस जो टर्म था वो स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज होता है। चलो, तो मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो अगला है मेरा वो है कैन रिस्पायर। जो लिविंग बींग्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो रिस्पायर करेंगे। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस आप अभी सवाल मत करना, वो सवाल हम आगे उस चीज को देखेंगे कि रिस्पायर का क्या मतलब होता है। बस इतना समझो कि रिस्पायर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है तो उसको हम उस वक्त देखेंगे। बस इतना समझो कि जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया ना हमने, उसे एनर्जी निचोड़ के निकालना है, वो वहां पे होगा रिस्पायर में। तो फूड से एनर्जी निकालना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये भी एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, इसके बिना वो जी ही नहीं सकते, तो ये भी करेगा। अब इससे इसका एक्सप्लेनेशन इसके टॉपिक में होगा, इसका एक अलग से टॉपिक है। उसके बाद कैन एक्सक्रीट, मतलब हमारे घर में, अच्छा हमारे घर में जब भी हम सुबह में झाड़ू लगाते हैं तो जो गंदगी आती है उसको हम उठा के ना डस्टबिन में डाल दिए, फिर कूड़ा वाला आया ले गया। उसी तरीके से जो हमारे शरीर में जो वेस्ट जमा होते हैं वो भी हम बाहर फेंक देते हैं, निकाल के ऐसे लेके फेंक देना, क्योंकि अगर वो शरीर में रहा तो वो आगे चल के ट्रबल क्रिएट करेगा। और कैसे करेगा, क्यों करता है, वो एक्सक्रीशन टॉपिक है इसी चैप्टर का, उसमें हम अच्छे से डील करेंगे। बस अब इतना देखना कि वेस्ट मटेरियल्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाहर निकालते हैं। अब जो लास्ट है, इसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम देखेंगे, जो कि है कैन रिप्रोड्यूस। एक चीज ध्यान में रखना कि कैन रिप्रोड्यूस जो है ये मतलब हम इसको स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि ये लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम आगे इसको समझेंगे। मतलब इसको हम लाइफ प्रोसेस में नहीं इंक्लूड कर सकते, आप आगे देखेंगे कैसे। जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए होता है। कम ऑन, वो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए होता है। अब मैंने अगर रिप्रोडक्शन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे आगे के पीढ़ियां चलें, मेरे आगे के जनरेशन आए, मेरी आगे की जनरेशन आती रहे और उसके बाद भी आए, फिर उसके बाद आए, इसके लिए हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए तो मेरा डेथ होना निश्चित है। तो ये एक ब्रॉड वे में हम कहते हैं कि ये भी एक लाइफ प्रोसेस है, वैसे ये है नहीं, हम आगे देखेंगे इसको कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।